देंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 141 142 ऑफ सेक्शन 141 ऑफेंस बाय कंपनी। इसमें कहा जाता है कि कोई भी पर्सन अगर कमिट करता है ऑफेंस अंडर द सेक्शन 138 के अंदर तो उसे कहा जाता है कि कंपनी ने उस ऑफेंस को कमिट किया है, कंपनी लाइबल मानी जाती है। अगर जो भी पर्सन कंपनी का चार्ज संभाला होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के फॉर कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का काम कर रहे होते हैं तो वो पर्सन एज वेल कंपनी दोनों ही लाइबल मानी जाती है अंडर द सेक्शन 138 के अंदर। प्रोवाइडेड में ये बताया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन ये प्रूफ कर दे कि उसकी जो ये ऑफेंस कमिट हुआ है विदाउट हिज नॉलेज, कि उसको इस बारे में नहीं पता था, या ही एक्सरसाइज ऑल द ड्यू डिलिजेंसी टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि उसने पूरी कोशिश की थी इस ऑफेंस को रोकने की पर ही कमिट हो गया, अगर वो प्रूफ कर दे तो वो लाइबल नहीं माना जाता सेक्शन 138 के अंदर। प्रोवाइडेड, इसमें ये कहा जाता है सेकंड प्रोवाइडेड में, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय एज अ नॉमिनेट किया जाता है डायरेक्टर किसी भी कंपनी का, वो भी लाइबल नहीं माना जाता अंडर द सेक्शन 138 में। सेकंड पॉइंट ये बताता है कोई भी अगर मान लीजिए डायरेक्टर है या मैनेजर है या सेक्रेटरी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, अगर उनकी नेगलेंस में या उनके कंसेंट में ये काम हुआ है तो वो एक तरह से लाइबल माने जाते हैं अंडर द सेक्शन 138 में। सेक्शन 142 जो बात करता है कि इसके अंदर क्या कहा जाता है कि जो पेई होती है, इसमें पेई जो होती है इसमें रिटन कंप्लेंट फाइल की जाती है, इसमें कोई एफआईआर वगैरह नहीं होती। आप एक रिटन कंप्लेंट फाइल करोगे, आप कहाँ करोगे, कोर्ट में करोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें बताया जाता है कि कंप्लेंट कब फाइल की जाती है। कंप्लेंट तब फाइल की जाती है जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, और कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, जब आप नोटिस भेजते हैं। पे जो होता है वो नोटिस भेजता है ड्रॉअर को कि मेरी जो पेमेंट है वो विदिन 15 डेज दे दीजिए, नहीं तो मैं क्या करूँगा 15 दिन के अंदर मुझे वो पेमेंट कर दीजिए। अगर वो 15 दिन के अंदर ड्रॉअर पेमेंट नहीं करता तो 1 महीने का टाइम मिलता है पे को कंप्लेंट फाइल करने के लिए कोर्ट में। और इन केसेस को जो संभालते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संभालते हैं। सेकंड पॉइंट है वो हमें बताता है कि जो जुडिक्शन होता है वो लोकल जुडिक्शन किसके पास होता है 138 का। हमें कैसे पता लगेगा 138 का जुडिक्शन के बारे में, तो अब चेक के थ्रू समझते हैं। जो ए पॉइंट है, एग्जाम्पल समझाते हैं। जो ए पॉइंट है, एक पर्सन होता है दिल्ली में और एक पर्सन होता है चंडीगढ़ में, मतलब ड्रॉअर जो होता है वो दिल्ली में होता है, जो पे होता है वो चंडीगढ़ में होता है। ड्रॉअर जो होता है वो एक इशू करता है चेक पे को, और जो पे होता है वो अपने बैंक चंडीगढ़ में लगा देता है अपने बैंक में, और वहाँ पर इंसफिशिएंट फंड आता है तो उसकी जो लोकल जुडिक्शन बैठेगी वो कहाँ की बैठेगी, चंडीगढ़ की। बी पॉइंट ये कहता है अगर कोई पर्सन ड्रॉअर जो है वो दिल्ली में है और जो पे है वो चंडीगढ़ में है, पर पे जो होता है वो दिल्ली जाता है ड्रॉअर के पास कि मुझे अर्जेंट चाहिए पैसा, तो वो ड्रॉअर जो होता है वो एक इशू कर देता है चेक, और फिर वो कहता है नहीं मुझे पैसा ही चाहिए। तो वो ऐसा ड्रॉअर कहता है कि ऐसा करो ये जो चेक है वो मेरे बैंक में लगा दो। जब वहाँ पर वो पे जो होता है ड्रॉअर के बैंक में चेक लगाता है तो वहाँ पर पता लगता है इनसफिशिएंट फंड होने के बाद उसकी जो लोकल जुरिडिक्शन जो बैठती है वो कहाँ बैठती है, दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच।